तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारा बेसिक फंडा ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो लेट अस अंडरस्टैंड द टू थिंग्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लिखे हुए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद सिंगल वेरिएबल, अदर रूल इज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। ये दो चीजों से हमें पता लग सकता है कि कोई भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। तो एक एग्जाम्पल ही लिख देते हैं। लेट अस राइट अ एग्जाम्पल। सो द एग्जाम्पल कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8. So in this example, now let us check whether it is a polynomial in one variable. So first rule is algebraic expression होना चाहिए with single variable. तो यहाँ पे मुझे can I see here all there is a single variable and it is in a algebraic form. So first rule is very well yes, where we say it is a algebraic expression and the algebraic expression having one variable x. So it has a single variable x, so we have completed and first rule हमारा exactly correct है। दूसरी बात, तो दोनों केस भी होना चाहिए। तो दूसरी बात क्या बोलता है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर हो। अब ये क्या बात हुई, तो बच्चों एक्सपोनेंट यानी क्या होगा, पावर। तो देखते हैं यहाँ पे पावर जो वेरिएबल x है इस पावर है 3, यहाँ पे भी तो पावर 2 है और यहाँ पे भी एक वेरिएबल है जिसका पावर 1 है और 8 यहाँ पे तो एक पावर है 8, ऐसे लिख सकते हो 8x रेज टू 0, यानी यहाँ पे जो पावर मौजूद है वो 0 है। तो इस तरह से हमने सारे पावर्स चेक कर दिया। अब मुझे बताओ पावर्स नोट डाउन करो। सो व्हाट आर द पावर्स या एक्सपोनेंट्स। सो इफ आई से द एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इन द एग्जांपल आर, so they are 3, 2, 1, 0. So can you see whether all are whole number? Yes, all are whole number. So exponents are whole number. So exponents of variable are whole number. अगर whole number नहीं होता तो then it won't be a polynomial. So this is what the mandatory two rules, and if both the rules get satisfied we can make it very clear. हम बोल सकते हैं उसे this is a polynomial in one variable. अब इसी के साथ what is this expression? So हम किसी भी polynomial को now the power में अब 3x raised to 3 है तो the power can also raise to, there can be example where you can have a power of 1000, फिर उसको डिग्रेड होते जाएगा यानी मे बी 999, फिर x रेज टू 998 and you can have a long variable. So this is what the case is. So it can have any polynomial can be expressed with the power n. उसकी बहुत बड़ी हाईएस्ट पावर हो सकती है n and लोवेस्ट पावर कितना होगा 0. इस तरह से ये पूरा एक्सप्रेशन है। So this is saying that x can vary from n power to 0 power and this we say is a polynomial in one variable. Now after completing let us go with the details of the chapter. Now the details of chapters are here in a chart form. आज पूरा पॉलिनोमियल हम देखेंगे और इस पॉलिनोमियल चैप्टर में हमें देखना है टॉपिक्स। तो टॉपिक 1 क्या होता है, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन और उसका डिटेल। तो वन वेरिएबल का अभी डेफिनेशन पढ़ा और इसका क्लासिफिकेशन है। सो बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री, इस तरह के 2 क्लासिफिकेशन है, काफी कुछ पढ़ेंगे इस बारे में। फिर हमारा टॉपिक 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इन सिंपल व्हाट आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जब हम पढ़ेंगे तो इसे भी देखेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर थ्योरम हमारा कंसेप्ट ये चलाएगा कि उसमें हमें किस तरह से ये नया टेक्निक यूज करना है जिससे पॉलिनोमियल से वर्कआउट हो सकता है। फिर फैक्टराइजेशन, यानी हमें पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना है जिस तरह वी हैड स्टडीड इन द लास्ट ईयर। व्हाट वी हैड स्टडीड, फॉर एग्जांपल वी हैड स्टडीड सम आइडेंटिटीज। वी यूज टू हैव अ फैक्टर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो वी कैन राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ फैक्टर वेर यू कैन गेट एक्स एस कॉमन एक्स प्लस 1। तो इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब इस फैक्टराइजेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे तो बहुत बड़े पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं। तो उन बड़े पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स, जैसे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उन्हीं टाइप्स के पॉलिनोमियल्स का भी फैक्टराइजेशन भी करेंगे। तो वी विल स्टडी 1 by 1। एंड नाउ लेटर यू नो द algebraic आइडेंटिटीज। कुछ पढ़े होंगे कुछ नए आएंगे। सो देर आर सम 8 आइडेंटिटीज विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर। सो पॉलिनोमियल्स ओवरऑल इफ आई से 9th CBSE का सबसे आसान लेसन, इट्स ईजी एंड द वेटेड लेसन। सो इट इज़ अ वेटेड लेसन, ऑलवेज रिमेंबर इसका वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल ऑलवेज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर मैथमेटिक्स।
शुरू करेंगे हम पॉलिनोमियल चैप्टर के साथ। आगे आज की लेक्चर में, आज के इस वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। चलो आते हैं रिमाइंडर थ्योरम के साथ। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम। लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम कुछ नई बातें नहीं सर, ऐसा कुछ बड़ी नई बातें नहीं है बच्चों। तो क्या है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। क्या है, जैसे हम डिवीजन करते थे, जैसे 11 को 2 से डिवाइड करते थे तो 5 आता था, 2 5 10 और रिमाइंडर रहता था। और इस तरह से हम एक प्रैक्टिस करते थे कि हमें इसे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 2 × 5 लिखेंगे प्लस 1। तो बच्चों क्या ये हम पॉलिनोमियल्स में भी कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन डू इन पॉलिनोमियल। जैसे नंबर्स के साथ ये फॉर्मेट चलता है फॉर नंबर्स, वैसे ही अगर हमें we have to go with polynomials, we always write it p of x is equal to g of x multiplied by q of x plus r of x. Okay, so this question we will take a example और example के साथ यही long division algorithm apply करेंगे in a question. So what is that question? Here it's the question. अब देखते हैं, चलो ये question। तो यहाँ पे दो चीज दी है, एक p of x दिया है। So if I write the p of x, so p of x दिया हुआ है 3x plus 4x² प्लस 1। ओके, अब पहले तो यहाँ पे डिग्री 1 पहले छोटी है। सो व्हाट इज इट, अगर ये अरेंज नहीं किया हुआ है तो लेट अस अरेंज इट। 4x² पहले लिखेंगे, फिर 3x रेड्यूसिंग पावर के साथ लिखेंगे। दूसरी बात g of x इसकी तरह दिया है -1 प्लस x, तो इसका मतलब इसे भी अरेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, करना पड़ेगा। सो दिस इज x -1 एंड g of x। अब हमें p of x और g of x प्रोवाइडेड है। अभी हमारा टास्क क्या है, इफ यू गेट योर p of x एंड g of x यू हैव टू डिवाइड इट। नाउ डिवीजन कैसे करें सर, दिस इज पॉलिनोमियल्स। अरे सो इट्स सो इजी, लेट्स डू। कैसे करें, यह सो दिस। नाउ p of x हमारा क्या होगा, डिविडेंड। सो इफ यू राइट इट, दिस इज 4x² प्लस 3x प्लस 1 एंड व्हाट इज माय g of x, दिस इज x -1। नाउ सो बिगिन इट। चलो शुरू करेंगे कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग। सो दिस इज 4x एंड तो पहला टास्क होता है जो हमारे एंड कंसेप्ट से, जैसे ये 4x² और ये x, इनको हम डिवाइड करेंगे। सो दिस इज 4x² एंड दिस इज x, इसकी डिवीजन प्रोसेस इन द फर्स्ट स्टेप। सो दिस कम्स आई गेस x हमारा 4x, ये हमारा क्वोशिएंट आता है। सो इस 4x का क्या करें, यू शुड मेंशन एज द क्वोशिएंट। सो 4x इज का क्वेश्चन। नाउ व्हाट विल डू, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी 4x मल्टीप्लाइड बाय x -1, और इसका आंसर जो भी आएगा वो नीचे लिखा जाता है। यानी 4x × x गिव्स यू 4x², और उसी तरह 4x × 1 गिव्स यू -4x। तो लिख देते हैं यहाँ पे 4x² -4x, और फिर हमारा, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस साइन तो चेंज कर दी मैंने। अब यहाँ पे ये तो पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पे ये प्लस साइन है तो इसे माइनस किया जाता है, ये माइनस का प्लस किया जाता है। तो अब ये पार्ट कैंसिल होता है। फिर 3 और 4, दिस इज कमिंग एज +3 + 4, इसका आउटपुट क्या होगा, 7। सो ये 3 और 4 ऐड करके लिखेंगे हम 7x + 1। अब हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब स्टेप 2 क्या है, सो स्टेप सी। अब जैसे ही 4x² डिवाइडेड बाय x किया था, वैसे अभी 7x डिवाइडेड बाय x करो, तो आंसर क्या आएगा, ओनली 7। सो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना है 7। गो स्टेप बाय स्टेप, नो कंफ्यूजन। नाउ 7, अब सर 7 फिर से x -1 से मल्टीप्लाई होगा, यस करेक्ट, फिर से होगा x -1 के साथ। तो आंसर क्या आएगा, 7x, और 7 × 1 -7, नो मिस्टेक्स इन साइन। सो लिखा जाए यहाँ पे आंसर 7x -7। ओके, नाउ डन। अब यहाँ पे फिर से तो साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो सर ये कैंसिल होगा, यस बच्चों कैंसिल होगा। नाउ व्हाट इज दिस, दिस विल बी अगेन 8, एंड व्हाट इज माय 8, दिस इज माय रिमाइंडर। सो नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई रिकॉल यू विद द प्रीवियस पार्ट, हमने प्रीवियस पार्ट में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड बाय द लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम, विच इज सेड इज p of x इज इक्वल टू g of x into q of x प्लस r of x। तो कैन यू टेल मी, यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है क्या, नहीं, नॉट न्यू। सो दे आर ऑलवेज, इट इज कंपेयर्ड विद द डिवीजन फॉर्म। सो मैं अगर आपको बताऊँ, सो ये जो पार्ट है सबसे पहले इसे बोला जाएगा p of x, दैट इज योर डिविडेंड, और इसे बोला जाएगा हमारा ये जो पार्ट है वो बोला जाएगा g of x, दैट इज योर क्वोशिएंट, सॉरी डिवाइजर, और क्वोशिएंट यहाँ पे है
So this is called q of x, and this came as r of x. So primarily you have to only write. So if I write the final part, so इसे algorithm form में लिखना है, तो I will write 4x square plus 3x plus 1. This can be written as what? X minus 1 into q of x, that is 4x plus 7, and what is my remainder, that is my 8. So इस तरह से हमने इसे लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखा, दैट इज वी हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन, सॉरी यू कैन राइट फर्स्ट रिमाइंडर. सो डिविडेंड इज इक्वल टू this is equal, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So that's the simple way of writing it. Now hope so you have understood this method, that is called long division method. और यहाँ पे पूरी तरह से इसे दूसरा वर्ड ये भी बोला जाता है, we also say it as a long division method. So long division किया है हमने. So इस तरह से हमें एक रिमाइंडर का आंसर मिल चुका है. अब कुछ केसेस में हमें ये बहुत डिफिकल्ट भी जा सकता है. तो क्या होगा, अगर पॉलिनोमियल बहुत बड़ा होगा तो हमें ये डिफिकल्टी आ सकती है कि ये डिवीजन प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग हो सकता है और ये कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. सो व्हाट इज द अदर वे? सो अदर टेक्निक हम पढ़ेंगे, एंड विच इज कॉल्ड एज रिमाइंडर थ्योरम. सो इसकी बात करें तो दिस इज रिमाइंडर थ्योरम. Now what is remainder theorem? So in this, using the remainder theorem, find the remainder when x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square plus x minus 1 is divided by x minus 2. Again they have given p of x and g of x. So first we'll assume it. So नाम देंगे हम. So p of x का नाम होगा first हमारा x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square plus x minus 1, और हमारा g of x. So g of x will be x minus 2. Now look at these two things. So you got your p of x and g of x. अब रिमाइंडर थ्योरम का स्टेप 1 होता है हमेशा राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी हमें p of x और g of x ठीक से लिखना है. नाउ आपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना सीखा होगा. तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल राइट नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड. सो स्टेप 2 होता है हमें वी हैव टू फाइंड. सो वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ g of x. सो जी ऑफ एक्स का जीरो निकालना है बच्चों. जी ऑफ एक्स एक्स माइनस 2 दिया हुआ है. सो इफ आई राइट द जीरो ऑफ एक्स माइनस 2 तो वो क्या आएगा? नाउ हाउ टू फाइंड जीरो? सो हमें एक्स माइनस 2 किसके साथ कंपेयर करते हैं? यूजुअली वी कंपेयर विथ जीरो. एड वट एवर यू गेट. अभी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है? 2. होप सो यू हैव स्टडीड प्रीवियसली. तो x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो आता है तो x इज इक्वल टू 2, यानी ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या हो गया? जीरो. ओके तो अब मैंने जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स दैट इज एक्स माइनस 2 का जीरो निकाल दिया 2. अब यही इस 2 का क्या करना है सर? तो इसे लेट अस से यही एक्स माइनस 2 का जीरो जो है वी विल से पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन पॉलिनोमियल x. तो हमने क्या करना चाहिए? जो हमारा जीरो मिला है वो p ऑफ x में सब्सटीट्यूट करना है, यानी हमारे इस वैल्यू में सब्सटीट्यूट करना है. तो यहाँ पे आएगा p ऑफ 2 और जहाँ पे x दिख रहे सब रिप्लेस इट विथ 2. 2 रेज टू 4 माइनस 3 इन ब्रैकेट 2 रेज टू क्यूब प्लस 2 इन ब्रैकेट 2 रेज टू होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1. तो यहाँ पे आप लिखोगे तो व्हाट इज दिस आंसर? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. परफेक्ट. ओके नाउ यहाँ पे 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब होगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 minus 1. तो let us solve this. If I write it, this is 16 minus 8, 3 is 24 plus 4 2 is 8 plus 2 minus 1. So let us arrange the sums. Now 16, 8 और 2 ये हो सकता है. So this will be 8 and 2 will be 10. 10 on 16 will be 26. तो यहाँ पे आ चुका है 26 और ये माइनस 24 और माइनस 1 इसका आंसर आ सकता है. सो इट विल बी माइनस 25. और अगर हमें फाइनली p ऑफ 2 की वैल्यू देखनी है तो दिस विल बी 1. नाउ इसका यूज क्या है? नाउ ऑन पुटिंग दिस ये जो वैल्यू मिली है इसे बोलेंगे हम रिमाइंडर. ये क्या हो गया हमारा? रिमाइंडर. जो यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है उसे ही रिमाइंडर बोला जाता है. और इस थ्योरम को इसलिए नाम दिया है रिमाइंडर थ्योरम बिकॉज ऐसे करने के प्रोसेस से हमें रिमाइंडर मिल जाता है. सो नाउ इफ आई राइट इट, सो on dividing,
So now we can say on dividing x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square plus x minus 1 by x minus 2. The remainder is, what is the remainder we have found? So the remainder is 1. That is what the simple statement. So आपको चलो तो हम लोग वापस से एक बार सारे स्टेप्स को समझ जाते हैं. सो दिस इज माय स्टेप वन. सो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 है. सो स्टेप 1 क्या होगा? सो इफ आई से माय स्टेप 1, सो स्टेप 1 की बात करें तो इट इज़ वेरी सिंपल. हमने क्या करना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहिए. फिर स्टेप 2 में क्या होगा? फाइंड द जीरो. स्टेप 2 में हमें उस जी ऑफ एक्स का जीरोज निकालना है, यानी हमने जीरोज निकाल दिया जो कि 2 है. फिर स्टेप 3 में वो जो जीरो मिला है वो पी ऑफ एक्स में सब्सटीट्यूट करना है, यानी हमें x इज इक्वल टू 2 वी हैव टू सब्सटीट्यूट इन द पॉलिनोमियल x. और फाइनली यहाँ पे जो स्टेप 3 मिलता है दैट इज कॉल्ड, सो ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा क्या होता है? रिमाइंडर, एंड दैट इज कॉल्ड योर स्टेप नंबर 4. सो ये 4 स्टेप्स में क्वाइट इजीली आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है. तो इस तरह से हमें रिमाइंडर थ्योरम क्या हेल्प देता है? वी कैन फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द एनी गिवन पॉलिनोमियल, एंड यहाँ पे डिग्री कितनी भी बड़ी हो बट यू कैन फाइंड इट क्विकली x. सो इन दैट वे द रिमाइंडर थ्योरम्स हेल्प आउट. ये फर्स्ट यूज है रिमाइंडर थ्योरम का. इसी तरह दूसरे भी कुछ हेल्प है जिससे हमें रिमाइंडर थ्योरम हेल्प करता है. सो नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. फिर आगे बढ़ेंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी विल सी? ओके, यप. सो हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दिया गया है. सो अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है. होप सो हम खुद भी कर सकते हैं. नाउ यू स्टूडेंट्स एंड वी, हम सब साथ में करेंगे. चलो यहाँ पे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1. अगर आप याद करोगे तो मैंने 2 चीज बोली थी. सो लेट अस से लेट p of x is equal to, what is p of x? We are going to use a remainder theorem. So p of x क्या दिया बच्चों? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ओके, फिर हमारा g of x जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है x प्लस 1 है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में g of x x प्लस 1 दिया हुआ है. सो यहाँ पे p of x g of x तो मेंशन कर दिया. फिर हमारा स्टेप 2, यू हैव टू फाइंड सो जीरो ऑफ x प्लस 1. इसका जीरोज निकालना पड़ेगा. सो हाउ टू फाइंड आउट इट? विल से x प्लस 1 विल बी कंपेयर्ड विथ 0. उसके बाद वाला स्टेप x इज इक्वल टू क्या निकलेगा? x प्लस 1 अगर 0 से कंपेयर करें तो x निकलता है -1. सो इट इज -1. अब जीरो ऑफ x प्लस 1 मिल चुका है. नाउ पुटिंग, सो पुट कहाँ पे करना है? पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन पॉलिनोमियल x. ये हमारा स्टेप 3 होगा. सो वी गेट, चलो तो अभी हमने x इज इक्वल टू -1 की वैल्यू p ऑफ x में सब्सटीट्यूट करना है. दिस इज माई p ऑफ x, दिस इज -1 x का क्यूब यानी -1 होल ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 इन ब्रैकेट -1 प्लस 1. सो लेट अस फाइंड आउट दिस. -1 का क्यूब यानी इट विल बी निगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा निगेटिव ही होता है. फिर 3, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाए तो -1 का स्क्वायर इट विल बी 1, एंड दिस इफ आई चेंज द साइन, लेट अस से यहाँ पे आपकी साइन चेंज हो जाएगी. सो इफ आई गो टू द साइन, सो प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे आ गया -3 इंटू 1 हो गया 3 प्लस 1. सो दिस विल बी -1 प्लस 3 -3 प्लस 1. तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सी दिस विल गेट कैंसर -1. सो आई गेस द आंसर इज क्वाइट इजी 0, क्योंकि -1 प्लस 1 0 हो गया, 3 -3 भी 0 हो गया. सो p ऑफ -1 इज 0. तो इसका मतलब यहाँ पे इफ आई राइट इट फाइनली, व्हाट इज द रिमाइंडर? सो आई विल से सो द रिमाइंडर इज 0 when we divide x cube plus 3x square plus 3x plus 1 by x plus 1. दैट्स ऑल. इस तरह से हम इसे डिवाइड करने के बाद हमारा पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आ जाता है. ओके, नाउ आपको हमेशा याद रखना है राइट द फाइनल स्टेप एंड द वर्ड्स, दैट इज व्हाट द होल प्रेजेंटेशन इज. सो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 1. उसी के साथ आगे भी बढ़ना है क्वेश्चन नंबर
सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट केस दिया है जहाँ पे हमें जी ऑफ एक्स एक्स प्लस वन दिया है। फिर उसके बाद x माइनस वन बाई टू है, यानी अभी हमें जो पिछले सम में किया वही है क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे जी ऑफ एक्स चेंज हो रहा है, यानी हमें सिर्फ जी ऑफ एक्स को अलग वैल्यू से पुट करना पड़ेगा। इफ आई से पी ऑफ एक्स, सो पी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, ये तो हमें अज्यूम करना है। सो जी ऑफ एक्स का नाम देंगे x माइनस वन बाई टू। चलो, सो नाउ फर्स्ट लेट अस फाइंड जीरो ऑफ x माइनस वन बाई टू। सो x माइनस वन बाई टू का जीरो इस तरह फाइंड किया जाएगा, x माइनस वन बाई टू विल बी कंपेयर्ड विद जीरो, और इसी की वैल्यू x देता है वन बाई टू, यानी इसका जो जीरो है वो वन बाई टू है। अब आपको जीरो मिल चुका है, फिर हमने क्या करना चाहिए, पुटिंग। So if I say putting, now what I have to put, x is equal to 1 by 2 in our polynomial x. So polynomial x में substitute करने के बाद what we get, let us note it down. So यहाँ पे पूरा x रिप्लेस होता है 1 by 2 के साथ, तो फर्स्ट हमारा 1 by 2 होल ब्रैकेट क्यूब होगा, फिर हमारा 3 1 by 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर होगा, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 2 होगा प्लस 1। तो देखते हैं आंसर, 1 का क्यूब होगा 1, फिर उसके बाद 2 का क्यूब यानी 8। चलो यहाँ पे 3, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4, सो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस दिस विल बी 3 into 1 दैट इज 3 upon 2 प्लस 1। नाउ लेट अस मेक इट मोर सिंप्लीफाइड, सो 1 by 8 प्लस 3 by 4 प्लस 3 by 2 प्लस 1। नाउ what is this here left, now 1 by 8 3 by 4 3 by 2 plus 1। अब इससे क्या कर सकते हैं, we have to use the LCM method, तो हमें LCM method से इसे solve करना पड़ेगा। I'll just go with the LCM method। now LCM method में यहाँ पे let us find the LCM, अभी हमारे सारे so LCM method यानी हमें डिनोमिनेटर्स निकाल के एक कॉमन टर्म कौन सा मल्टीप्लाई करना है वो ढूंढना पड़ेगा। 8 4 2 and 1, तो देखते हैं, चलो 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 सा 4 1, दिस इज एज यूजुअल 1, फिर से ये 2, सो इट विल बी 2 1 1 और फाइनली 2। सो नाउ LCM विल बी दिस, दैट इज 2 into 2 into 2 विच इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। सो हमारा LCM जो आ चुका है यहाँ पे, लेट अस नोट द LCM। सो LCM इज कमिंग 8, यानी पूरे टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 8 सारे डिनोमिनेटर्स 8 कर देते हैं। हाउ टू डू इट, सो 1 by 8 प्लस इफ आई मल्टीप्लाई दिस विल बी so 3 by 2, so this comes as 3 into 2 that is 6 upon 8, और यहाँ पे हो जाएगा 3 multiplying by let us make 4 4, so it will be 12 upon 8 plus 8 upon 8। so now write the final answer, just tell me the final answer। now everyone will go with the final, so now this is 1, so a के डिनोमिनेटर आ चुका है 8 और 12 8 20 20 plus 6 26 प्लस दिस 27 अपॉन 8, सो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। सो नाउ लेट अस राइट द रिमाइंडर। सो इफ आई राइट द रिमाइंडर, सो द मेंशनिंग द रिमाइंडर हियर, सो लेट अस रफ दिस रफ वर्क एंड डू द फाइनल स्टेटमेंट। सो आपको फाइनल स्टेटमेंट नीचे लिखना है, सो प्लीज मेंशन द फाइनल स्टेटमेंट ओवर हियर नॉट विदाउट फेल व्हेन यू राइट इन योर बुक्स। ओके, now similarly this question, so if I write this, so therefore I'll just write over here, therefore remainder is 27 by 8, बस finished। okay, अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा। now what is this जीरो, तो अभी हमें x ये दिया गया है डिवाइजर, सो g of x अगर दिया, now I'll just only help you out in finding the zeros। सबसे पहले जीरो ऑफ x कैसे निकालते हैं, तो वी हैव टू राइट इट x इज इक्वल टू 0, तो इसका जो जीरो है वो क्या होगा, ओनली 0। सो हमें p ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, 0, यानी पुटिंग x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें x की वैल्यू 0 डालना पड़ेगा इन p ऑफ x, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। सो इन दिस केस आई एम नॉट गोइंग टू मच गो विद द सम, दिस विल बी योर ओके, यू कैन डू इट सेल्फ। okay, so this is just I have provided you what is the zero in the given case। now so completing with this question number 1, अब पढ़ेंगे यहाँ पे। now find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus pi।
Okay, now if I write the same things, now here the polynomial x is equal to given as x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Now question number 2. What is question number 2? So let us start with the question number 2. Now let us move to question number 2. Find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. So let us write the given thing. Polynomial x हमें provide किया हुआ है x cube minus ax square plus 6x minus a. Quite easy. फिर हमें दिया हुआ है g of x. Let us say the g of x because we are assuming two things. सो जी इसको नाम देंगे g ऑफ एक्स एक्स माइनस ए. अब हमें फिर से रिमाइंडर निकालना है यानी वी शुड अप्लाई द सेम रिमाइंडर थ्योरम. नाउ लेट अस बिगिन विद p ऑफ x एंड g ऑफ x. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ x माइनस a. सो व्हाट इज जीरो ऑफ x माइनस a? इफ आई राइट इट दिस विल बी x माइनस a शैल बी कंपेयर्ड विद जीरो. उसके बाद जो मिलता है x इज इक्वल टू a. सो यहाँ पे जो हमारा जीरो ऑफ x माइनस ए वो क्या मिला है a. अब हमें क्या करना चाहिए? पुटिंग x इज इक्वल टू a वेर यू हैव टू सब्सटीट्यूट इन द पॉलिनोमियल x. सो यहाँ पे हमारे सारे p ऑफ x की वैल्यू में चेंज आएगा. यहाँ पे आएगा p ऑफ a विच विल बी इक्वल टू a का क्यूब माइनस a इन ब्रैकेट a का स्क्वायर. तो सी आई एम रिप्लेसिंग ऑल द एक्स. सो दिस यहाँ पे ए डाल दिया, ए एक्स क्यूब की जगह ए क्यूब आ गया और दिस ए एक्स स्क्वायर की जगह ए इन ब्रैकेट ए स्क्वायर. अब यहाँ पे उसी तरह से 6 इन ब्रैकेट ए माइनस ए. चलो सो नाउ ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए. सो इफ आई राइट सो ए क्यूब माइनस बी ये कैंसिल हो सकता है. सो दिस विल बी cancelled and 6a minus 5a. So let us write it 6a minus 5a which only gives you 5a. So polynomial a का जो हमें यहाँ पे मिला. Now can you tell me the remainder? Very simple sir, it is 5a. Yes, so this is the remainder 5a. तो लिखेंगे हम लोग. So the remainder is 5a.